गुड इवनिंग गुड इवनिंग आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। मैं हूं शौर्य जैन, मैथ्स हाउस से आपका स्वागत है। और आज हम सीबीएसई के द्वारा जो इशू किया गया था सैम्पल पेपर मैथ्स का, वो सॉल्व करने जाएंगे, उसका सेक्शन ए। आज हम इसका सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं अगली बार इसका सेक्शन बी लेकर आऊँगा आपके सामने, और वो सीधा कॉपी पेन में मैं आपको लिख के दिखाऊंगा बाकायदा सारे सॉल्यूशन। इसमें भी मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, पर मैं इसमें आपको स्प्लिट स्क्रीन करके अपने फ़ोन में ही दिखाऊंगा। अब चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर एक्स एंड बी इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, और उसके बाद दिया हुआ है सी, दे रखा है हमें सी इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, और हमें एलसीएम दे रखा है इस क्वेश्चन में। हमें एलसीएम दे रखा है 3780, 3780। अब देखो बच्चों, हमें दे रखा है, हमें 3 नंबर दे रखे हैं ए बी सी यानी, और उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखी है। अब अगर हम क्वेश्चन में देखें, हमें एलसीएम दे रखा है। एलसीएम बच्चों आपने सीखा होगा निकालना। एलसीएम में हम सारे नंबर लिखते हैं, जैसे इसमें आ रहा है 2 3 5 7 नंबर है, यानी 2 3 5 और 7 4 नंबर है। तो हम चारों नंबर लिखेंगे, उनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। देखिए इसमें 2 की हाईएस्ट पावर क्या होगी 2, 3 की हाईएस्ट पावर इसमें देखिए 1 है, 1 है। इसमें इन बी और सी में 1 1 है। और एक मिनट रुक जाइए। बी और सी में इसकी 3 की पावर 1 1 है, और इसमें एक्स है, इसमें एक्स है। अगर सोचो, ये 1 है, ये 1 है। अगर एक्स इन 1 1 से छोटा हुआ तो क्या होगा, ज़ीरो, ज़ीरो होगा। और अगर ये ज़ीरो होता तो यहाँ पे 3 की 2 बार एक्स नहीं लिखी होती, यहाँ पे 1 लिखा होता, क्योंकि किसी की पावर ज़ीरो क्या होती है, 1 होती है। तो फिर ये 2 का स्क्वायर होता सिर्फ, बस। तो अब या तो एक्स 1 होना चाहिए, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, या फिर एक्स जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए, या तो एक्स 1 से बड़ा होना चाहिए, इन दोनों से बड़ा होना चाहिए एक्स। अब तो फिर हम लिख लेते हैं। एलसीएम हमें मिल ही गया है, हमें एलसीएम मिल ही गया है कि 2 द पावर स्क्वायर है, और हाईएस्ट पावर लिख रहा हूँ सबकी, 3 टू द पावर हाईएस्ट है एक्स, और 5 है, 5 क्योंकि एक ही है तो उसकी एक ही पावर आएगी, और एक 7 है, और ये इक्वल दे रखा है हमारे, ये इक्वल दे रखा है 3780 के। अब आप एक काम करिए, आपको x चाहिए, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा। अब आपको x चाहिए, तो ये तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, हम ये तो कर सकते हैं, हम ये तो सॉल्व कर सकते हैं। हम इन तीनों चीज़ों को इसके डिवाइड में ले जाते हैं, और 3 टू द पावर x यहीं ले रखते हैं, तो आपका 3 की पावर x की आ जाएगा। जब आप काटा पीटी करेंगे तो 5 से जब इसे काटेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 ज़ा 35, 5 ज़ा 25, और 6 ज़ा 30, और अपॉन में क्या रह गया 7 इंटू 4। 7, एक तो ये 7 है और ये 4 है, क्योंकि 2 द स्क्वायर 4 होता है। अब 4 इंटू 7, अब इसे काट लीजिए, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 ज़ा, फिर बचेगा 8 ज़ा, फिर बचेगा 9। जब आप 189 को 7 से काटेंगे, आप देख लीजिएगा आपके पास बचेगा, मैं करके दिखा देता हूँ, 3 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 3 टू द 14, कितना बचा 4, और 7 9 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, तो ये 7 और 27। अब आपको कंपेयर करना होता है, जब आपको पावर से निकालनी हो, पावर निकालनी हो और कांस्टेंट दे रखा हो सामने, आपको बेस सेम करने पड़ेंगे। बेस सेम करने के लिए हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर x, और 27 को हम 3 की पावर में कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 क्या होता है 9, और 3 की पावर 3 मतलब 9 3 ज़ा 27, तो ये आ गया 3 की पावर 3, और हमारे पास कंपेयर करने पे x की वैल्यू आ गई 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। ओके बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम अगले क्वेश्चन पे पेज कैसे ऐड होएगा,
एक मिनट बस, ऐसे ही मिटा देते हैं सबको। ये आ गया x=3 आ गया, आपको समझ में आ गया ना ये। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, मुझे यही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है ये वाला क्वेश्चन। दिस इज फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3। हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,3, 2,3 हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, वाई एक्सिस से हमें डिस्टेंस पूछ रहा है। अब देखो इसे मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताऊंगा, बहुत ही सिंपल वे में। देखो एक हमारे पे प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है, उसके कोऑर्डिनेट 2,3 है, यानी 2,3 कहीं एक तो ये और ये और y पे 3। तो सॉरी ये थोड़ा हुआ नहीं, एक बार जो मैं स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ, एक बार मैं स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ। फर्स्ट टाइम में तो थोड़ा हो जाता है, माफ़ी चाहूँगा। ये लाइन सिलेक्ट नहीं हो रही, अच्छा। हम्म, हम्म, ये कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, एक ये है और एक ये है। चलो कोई बात नहीं। अब ये 1 2 3 और ये 1 2 3। अब हमारे को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,3, यानी 2,3 कहीं आएगा यहाँ पे। तो आपका 2,3 आएगा यहाँ पे, 2,3 आ गया। अब 2,3 यहाँ पे आ गया। अब आप देखो इसका वाई एक्सिस ये वाली है, ये वाली वाई एक्सिस है। कौन से वाली, बता देता हूँ एक बार। हाँ, ये वाली आपकी वाई एक्सिस है, ये वाली। और ये वाली एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है, इस वाली एक्सिस से इस पॉइंट का क्या डिस्टेंस है। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो ये है, ये जिसे मैं दिखा रहा हूँ, ये है इसका डिस्टेंस ये। और ये कितना है, ये परपेंडिकुलर है यहाँ से, इसे देख लो 1 और 2। तो यहाँ से वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये x2 है। तो इसका जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या था, 3 था। ओके, नाउ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप बता दीजिएगा मुझे, अगर आपको पूरा सेक्शन 1 का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं एक बारी में करा दूंगा। थैंक यू। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।